आप सोशल मीडिया पर स्क्रॉल नहीं करते, सोशल मीडिया आपको स्क्रॉल करता है। हो सकता है आने वाले कुछ वक्त में एक दिन ये स्क्रॉलिंग, ये रील्स आप में से अक्सर के मुंह पर तमाचा हो। कैसे सोशल मीडिया का अनलिमिटेड यूज आपके दिमाग को नुकसान पहुंचाता है, ये सब हम जानेंगे अपनी इस वीडियो में। अस्सलामुअलैकुम। सोशल मीडिया जैसे कि यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, व्हाट्सएप, ये सब आपको एंटरटेनमेंट, मैसेजिंग, एजुकेशन, हत्ता कि कंट्रोवर्सी, ये सब चीजें आपको प्रोवाइड करते हैं। एक छोटे बच्चे से लेकर बूढ़े आदमी तक सब इसी के जाल में फंसे हुए हैं। किसी भी चीज का फायदा उस वक्त तक होता है जब वो बैलेंस में हो, जब वो लिमिट में हो, लेकिन जब वो चीज अनबैलेंस्ड हो जाती है तो वो फायदा नहीं बल्कि नुकसान पहुंचाती है। इसी तरह जब सोशल मीडिया की ज्यादती की जाती है तो ये नुकसान पहुंचाता है। जैसा कि बार बार नोटिफिकेशंस को चेक करना, अपनी वीडियोस को चेक करना कि कितने लाइक्स आए हैं, कितने व्यूज आए हैं। चलाते तो हम चंद सेकंड्स के लिए हैं ताकि नोटिफिकेशंस को चेक कर सकें, लेकिन ये सेकंड्स मिनटों में और मिनट घंटों में तब्दील होते हैं, पता ही नहीं चलता। तो आइए जानते हैं सोशल मीडिया हमारे दिमाग पर कैसे असर करता है और हमें क्या क्या नुकसान पहुंचाता है। जो सोशल मीडिया है वो हमारे ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को एक्टिव कर देता है। जैसा कि नोटिफिकेशंस, लाइक्स, कमेंट्स ये वक्ती तौर पर हमें खुशी देते हैं और इनके बाद हमारा ब्रेन नेचुरल एक्टिविटीज में अपना इंटरेस्ट खोना शुरू कर देता है। कुछ तहकीकात बताती हैं कि सोशल मीडिया का ज्यादा इस्तेमाल हमारे दिमागी तवाज़ुन को खराब करता है और न्यूरॉन्स की हसासियत को कम कर देता है। जब हमें कोई खुशी मिलती है, जैसा कि हमारी वीडियोस पर लाइक्स या कमेंट्स आते हैं, तो हमारा ब्रेन डोपामाइन रिलीज करता है। डोपामाइन एक न्यूरोट्रांसमीटर है या एक केमिकल है जिसका हमारी जिंदगी में बहुत असर है। ये उस वक्त रिलीज होता है जब हमें कोई खुशी मिलती है या हमारी कोई तारीफ करता है या हमें कोई कामयाबी मिलती है। लेकिन सोशल मीडिया के केस में जब आपको कोई लाइक्स, कमेंट्स वगैरह आते हैं तो ये एक मसनूई खुशी पैदा करता है जो कुछ देर की होती है, जो बाद में हमारा दिमाग का तवाज़ुन खराब कर देती है। क्योंकि जब ये डोपामाइन एक वक्त में बहुत मरतबा रिलीज होता है तो हमारा दिमाग इसका आदी हो जाता है। तो जब ये डोपामाइन हमारे दिमाग को नहीं मिल रहा होता तो हमारा दिमाग उल्टे सीधे रास्ते इख्तियार करता है इसको हासिल करने के लिए, जिससे बाद में ज्यादातर नुकसान ही उठाना पड़ता है। क्योंकि हम अपने इर्द गिर्द चीजों में इंटरेस्ट लेना छोड़ देते हैं और हमारा पूरा फोकस इन चीजों पर होता है। सोशल मीडिया हमारे अंदर मुवाजना पैदा करता है और FOMO को बढ़ा देता है, यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट। यानी हम देखते हैं कि अगर हमारा दोस्त या कोई जानने वाला किसी पार्टी पर या किसी टूर पर है तो हमारा भी दिल करता है कि हम भी वहां जाएं और इस चीज को एंजॉय करें, चाहे आप कोई क्रिएटिविटी क्यों नहीं कर रहे। ये एहसास आप में पैदा होगा और यही मुवाजना एक दूसरे के साथ कंपटीशन नौजवानों में डिप्रेशन को बढ़ा रहा है, यानी इनमें बेचैनी पैदा कर रहा है। इससे यंगस्टर्स की ब्रेन डेवलपमेंट इफेक्ट होती है जो हमारे अंदर खुद एतमादी और हमारा अपनी जात पर कंट्रोल कमजोर कर देता है। आप जानते हैं कि सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा यूज आपकी नींद को भी कम कर देता है। जो मोबाइल स्क्रीन से ब्लू लाइट इमिट होती है वो ये सिग्नल देती है कि अभी दिन बाकी है, जिसका हमें कोई एहसास नहीं हो रहा होता। और जो हमारी नींद का हार्मोन है यानी मेलाटोनिन वो कम बनता है, क्योंकि जो रील्स हैं, शॉकिंग न्यूज, ये सब हमारे दिमाग को अलर्ट मोड में रखते हैं, इसको रेस्ट मोड में जाने ही नहीं देते। इससे नींद तो देर से आती है लेकिन जो इसका ड्यूरेशन है वो भी कम हो जाता है और इसके ज्यादा इस्तेमाल से हमारा फोकस लो होता जा रहा है। क्योंकि जब हम सोशल मीडिया में पूरी तरह से इन्वॉल्व हो जाते हैं तो हमारे इर्द गिर्द जो कुछ हो रहा होता है हम उससे बेखबर होते हैं और हमारा हकीकी चीजों पर फोकस नहीं रहता, क्योंकि स्क्रीन के बाद भी हमारा ध्यान सोशल मीडिया पर ही होता है। सोशल मीडिया हमारा लर्निंग में, हमारा रीडिंग में, हमारी एक्सरसाइज में, हमारी डेली एक्टिविटीज में, हमारी रियल हॉबीज में हमारे इंटरेस्ट को लूज करता जा रहा है। हमारा फोकस कम हो रहा है और इससे हमें बाकी चीजें बेमानी लगती हैं, क्योंकि हमारा ख्याल सोशल मीडिया लाइक्स की तरफ होता है कि किस क्रिएटर ने वीडियो अपलोड की है, किसके कितने व्यूज आए हैं। तो फिर हमारा ध्यान हकीकी चीजों की तरफ कैसे जाएगा। इससे हमारी मोटिवेशन एंड हो जाती है और जो हमने काम हकीकत में करने होते हैं वो टाल मटोल हो जाते हैं, चलो बाद में कर लेंगे। लेकिन वो बाद तो आता ही नहीं, वो वक्त आता ही नहीं। सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल हमारे ब्रेन में न्यूरोप्लास्टिसिटी को बढ़ा देता है। न्यूरोप्लास्टिसिटी से मुराद दिमाग की वो सलाहियत है जिसमें दिमाग सीखने, तजर्बात और ठोकरों से या माहौल के असर से अपनी स्ट्रक्चर और फंक्शंस को तब्दील करता है। यानी दिमाग खुद को नई चीज़ों के साथ तब्दील करता है। जब पॉजिटिव चीज़ें की जाएं तो फिर तो ये बहुत अच्छा है, लेकिन जब नेगेटिव चीज़ें की जाएं, रील्स को बार बार स्क्रॉल करना, फौरी एंटरटेनमेंट का आदी हो जाना और मसनूई खुशी, ये सब नुकसान देती हैं और इन पर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है सोशल मीडिया के बहुत ज़्यादा इस्तेमाल से। कोपेनहेगन यूनिवर्सिटी की एक रिपोर्ट के मुताबिक फेसबुक हसद का बाइस बनता है
और जो लोग फेसबुक का यूज नहीं करते उनका कहना है कि वो अपनी जिंदगी में बहुत खुश हैं, और हकीकत में है भी ऐसा। तो आइए बात करते हैं इसके सॉल्यूशंस पर कि इसका हल क्या है। मैं ये नहीं कहता कि इसको इस्तेमाल करना कोई बुरी बात है या नुकसानदेह है, लेकिन इसका एक्सेसिव यूज, बहुत ज्यादा इस्तेमाल नुकसानदेह है। जो इसका सबसे पहला सॉल्यूशन है वो ये है कि अपनी आदत को सबसे पहले पहचानें कि आप किस वक्त अपने सेल फोन को यूज कर रहे हैं, किस टाइम पर आपने एक्सेसिव चीजें की। इन सब को नोट करें या अपने दिमाग में या नोटबुक पे। एक डिसिप्लिन बनाएं कि कब मैंने अपने सेल फोन को यूज करना है, कब मैंने रील्स को स्क्रॉल डाउन करना है। यानी आपके एंटरटेनमेंट का भी एक वक्त होना चाहिए। एक रिपोर्ट के मुताबिक जो लोग 30 मिनट तक स्क्रॉल डाउन करते हैं या सोशल मीडिया का यूज करते हैं, उनको कोई डिप्रेशन, कोई बेचैनी, इस तरह की कोई परेशानी का सामना नहीं है। और रिपोर्ट्स भी यही कहती हैं कि आप 30 मिनट तक सोशल मीडिया का इस्तेमाल करें, इससे परेशानियां या खराबियां नहीं होंगी। लेकिन जब आप 30 मिनट से ज़्यादा जाएंगे तो ये नुकसानदेह होगा, खराबी पैदा करेगा। अपना डिजिटल डिटॉक्स करें, मतलब अपने मोबाइल फ़ोन, अपनी स्क्रीन से हट कर भी दुनिया को देखना, इसमें कुछ एक्टिविटीज़ परफॉर्म करना जो आपको बहुत दूर ले जाएं स्क्रीन से। और रही बात FOMO की, यानी फेयर ऑफ मिसिंग आउट की, जब आप अपने दोस्तों को देखते हैं कि वो किसी ट्रिप पर हैं, किसी टूर पर हैं, तो आपके दिल में भी ये बात जाती है कि काश मैं भी वहाँ होता। लेकिन इस वक्त आपको ये सोचना चाहिए कि यार हो सकता है कि मैं कुछ बड़ा कर रहा हूँ, कुछ क्रिएटिव कर रहा हूँ अपने उन दोस्तों से, यानी मैं भी उनसे कम नहीं, मैं भी अपने टाइम को यूज़ कर रहा हूँ, टाइम वेस्ट नहीं कर रहा। और अपने ऑफलाइन दोस्त बनाएं, यानी हकीकी, जिनके साथ आप गपशप कर सके आमने सामने बैठकर। हकीकत में रिपोर्ट्स बताती हैं कि जो बंदा ज़्यादा ताल्लुकात बनाता है उनमें ग्रे मैटर का हुजम बहुत ज़्यादा होता है, यानी उसमें सोचने, समझने और सीखने की सलाहियत बहुत ज़्यादा होती है। और जब आप सो रहे हैं, अपने बिस्तर पर हैं, तो फ़ोन को बिल्कुल भी यूज़ ना करें। अगर यूज़ करना है तो अपने बिस्तर पर आने से पहले यूज़ कर लें, कोई नोटिफिकेशन या इस तरह की चीज़ चेक करनी है तो। क्योंकि जब आप अपने बिस्तर पर फ़ोन को यूज़ करते हैं किसी नोटिफिकेशन को चेक करने के लिए, तो फिर आप एक नोटिफिकेशन ही नहीं चेक करते बल्कि आप पूरा प्लेटफॉर्म ही चेक कर लेते हैं। और मज़ीद ये कि एक्सरसाइज करें, कोई रियल हॉबीज़ करें, अपने टाइम को सेव करें, अपने टाइम को फ़ायदेमंद चीज़ों में इस्तेमाल करें। उम्मीद करता हूँ आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक अच्छी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए वस्सलाम या हबीबी।